नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों, जीरो से हीरो तक की जो साइकोलॉजी की कहानी थी, जो साइकोलॉजी की क्लास थी, उस क्रम को, उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम किशोर अवस्था में, कल हमने किशोर अवस्था की परिचय पढ़ा था कि किस तरह किशोर अवस्था प्रारंभ की जाती है, किस तरह उसमें बदलाव किए जाते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को लेकर क्या क्या परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। आज किशोर अवस्था की हम विशेषताओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों देखिए, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह किशोर अवस्था के जनक स्टैनली हॉल को माना जाने लगा। स्टैनली हॉल 1904 ईस्वी के आसपास में एक पुस्तक लेकर आते हैं, एंडोलेसिस। एंडोलेसिस में वह अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। अचानक परिवर्तनों के सिद्धांत को वे जब प्रस्तुत करते हैं, उस सिद्धांत का खंडन किया थॉर्नडाइक ने, हॉलिंगबर्थ ने और प्रोफेसर किंग के द्वारा। प्रोफेसर किंग के द्वारा इनके इस सिद्धांत, अचानक परिवर्तनों के सिद्धांत का जब खंडन किया गया साथियों, तो प्रोफेसर किंग ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के हमें लक्षण नजर आने लगते हैं, या हम ये कहें कि जिस तरह बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, किशोर अवस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो विकास फिर अचानक कैसे हुआ? विकास तो एक क्रम से हुआ ना, कि जो अवस्था चल रही है उसमें हमें लक्षण नजर आ रहे हैं आने वाली अवस्था के, तो एक क्रम में चल रही है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो विकास है वो कैसे होता है विद्यार्थियों? क्रम से होता है। कौन कहता है? हॉलिंगबर्थ और थॉर्नडाइक। और कौन कहता है साथियों? प्रोफेसर किंग कहते हैं। इन सब तथ्यों को कहते हुए हमने किशोर अवस्था की फिर विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं किशोर अवस्था को लेकर प्रस्तुत की, उन सब के बारे में चर्चाएं की। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों किशोर अवस्था की विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए देखिए, पहली विशेषता है हमारी किशोर अवस्था की विशेषताओं में, पहली विशेषता है कि किशोर अवस्था के आते ही किशोरों में कठोरता आना, आवाज में भारीपन आना। किशोर अवस्था की पहली विशेषता है कि किशोर अवस्था के आते ही किशोरों में क्या होता है विद्यार्थियों? किशोरों में कठोरता आ जाती है और उनकी आवाज में क्या है विद्यार्थियों? भारीपन आना प्रतीत होता है। ये क्या है विद्यार्थियों? किशोर अवस्था की पहचान है। ठीक है। दूसरी विशेषता है हमारी, दूसरी विशेषता क्या है कि लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास होना। किशोर अवस्था की दूसरी विकास क्या है कि किशोर अवस्था में लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है विद्यार्थियों। ठीक है। तीसरी विशेषता है हमारी किशोर अवस्था की कि किशोरी में शारीरिक परिवर्तन एवं लैंगिक अंगों के विकास के साथ ही मासिक धर्म की शुरुआत होना। इस बात का परिचय होता है कि उनमें परिपक्वता आ चुकी है। उनमें क्या है विद्यार्थियों? परिपक्वता आ चुकी है। अर्थात हम ये कहें कि किशोरों में क्या होता है साथियों? किशोरों में क्या होता है? उनकी आवाज में भारीपन आता है। और जबकि बालिकाओं में क्या होता है, जबकि लड़कियों में क्या होता है साथियों? आवाज उनकी कोमल बनती है, उनकी आवाज और सुरीली हो जाती है किशोर अवस्था में। और लड़कों में आवाज में भारीपन आता है, कठोरता आने लगती है, कठोरता खुद के शरीर में कठोरता आने लगती है। लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है दोनों में, किशोर किशोरियों में, दोनों में ही लैंगिक अंगों का क्या है विद्यार्थियों? पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरी में शारीरिक परिवर्तन एवं लैंगिक अंगों के विकास के साथ ही मासिक धर्म की शुरुआत होना, इस बात का परिचय है कि उसमें क्या है? परिपक्वता आ चुकी है। ये किस में होता है विद्यार्थियों? किशोरियों में। आगे देखिए, अगली विशेषता है हमारा कि उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जो उनमें कौतूहल पैदा करती है। देखिए, किशोर किशोरी में एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जो उनमें कौतूहल पैदा करती है। जो उनमें क्या पैदा करती है विद्यार्थियों? कौतूहल। यानी आपसे पूछा जाए कौतूहल की अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? किशोरा अवस्था। कौतूहल मतलब उथल पुथल मचाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है उनका, तो कौतूहल पैदा करती है। कौतूहल की अवस्था क्या है विद्यार्थियों? किशोर अवस्था। ये हमने किशोर अवस्था की सामान्य विशेषताएं पढ़ी। ये क्या पढ़ी विद्यार्थियों? किशोर अवस्था की सामान्य विशेषताएं पढ़ी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कुछ अन्य विशेषताएं विद्यार्थियों, अब किशोर अवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, तो आप हेडिंग डालिए किशोर अवस्था की अन्य विशेषताएं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं हम। अब कुछ अन्य विशेषताएं देखिए आप, यहाँ से आपको इन विशेषताओं से आपको पूरी किशोर अवस्था क्लियर हो जाएगी। ठीक है। चलिए, पहली विशेषता है हमारी आत्मसम्मान की भावना। पहली विशेषता क्या है विद्यार्थियों?
आत्मसम्मान की भावना। देखिए किशोर किशोरियों में जैसे ही वो किशोर होते हैं साथियों, बच्चों में क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। उससे पहले जब वो बाल्यावस्था में होते थे तब वे अनावश्यक चीज़ों को एकत्रित करते थे या हम कहीं के वे बाहरी वातावरण में ज़्यादा रहते थे। लेकिन जैसे ही वो किशोर बनते हैं उनमें अपने सम्मान के प्रति भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं भी भंडारा चल रहा हो या कोई प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे अधिकांश हमको कार्य करते ही मिलेंगे। उसमें अधिकांश क्या करते मिलेंगे, कार्य करते। जबकि आप ये देखना उसमें 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के जो बच्चे 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, देखिए विद्यार्थियों, किसी भी भंडारे में 12 से लेकर 18 वर्ष तक के किसी भी प्रोग्राम में हमको देखने को मिलते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्य करते हुए मिलते हैं। जबकि 6 से लेकर के 12 तक के या हम कहें 6 से 11 तक के जो बच्चे हैं वो हमको मस्ती करते हुए नजर आएंगे। वो हमको क्या करते हुए नजर आएंगे विद्यार्थियों, मस्ती करते हुए नजर आएंगे। तो ये क्या है, ये विशेषता है। बाल्यावस्था में क्या है, बच्चे बाहरी वातावरण से जुड़े रहते हैं, उनमें क्या है नैतिक आचरण इतना नहीं रहता है। लेकिन किशोर अवस्था में पूर्ण नैतिक विकास काल हो जाता है, पूर्ण उनका नैतिक का विकास हो जाता है। तो क्या है, उनमें आत्मसुरक्षा की भावना जागृत होती है। अब देखिए आप किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों में अपने सम्मान की भावना रखने लगते हैं। किशोर अवस्था में किशोर किशोरी किसकी भावना रखने लगते हैं, अपने सम्मान की भावना रखने लगते हैं या फिर सम्मान के लिए ही हर कार्य करते हैं विद्यार्थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वे सम्मान पाने के लिए प्रत्येक कार्य करते हैं, कहीं भी प्रोग्राम हो कुछ भी हो वे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हर कार्य करते हैं। तो आत्मसम्मान की भावना कौन सी अवस्था है विद्यार्थियों, किशोर अवस्था। देखिए आत्मसुरक्षा की भावना, किशोर अवस्था में आत्मसुरक्षा की भावना जागृत हो जाती है। किशोर अवस्था में क्या हो जाती है विद्यार्थियों, आत्मसुरक्षा की भावना जागृत हो जाती है। अर्थात हम ये कहें कि स्वयं की सुरक्षा को लेकर वे विशेष प्रकार से सोचने लगते हैं या फिर उस दिशा में व्यवहार करते हैं। यह आत्मसुरक्षा का प्रबल भाव होता है। तो आत्मसुरक्षा की भावना भी क्या है विद्यार्थियों, किसमें देखने को मिलती है, हमें किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। आत्मसुरक्षा की भावना किसमें मिलती है, किशोर अवस्था में। आत्मसम्मान की भावना किसमें देखने को मिलती है, किशोर अवस्था में। चलिए आगे चलते हैं हम किशोर अवस्था में। और आर्थिक सुरक्षा की भावना, देखिए आर्थिक सुरक्षा, किशोर किशोरी जैसे ही बालक बालिका बन जाते हैं तो वह क्या करते हैं विद्यार्थियों, वे आर्थिक सुरक्षा करना चाहते हैं। आर्थिक सुरक्षा मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। वे क्या है, व्यवसाय करना चाहते हैं, या हम ये कहें कि हमारी उनके जो घर की है वो आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो आर्थिक सुरक्षा की उनमें क्या है, भावना पनपने लगती है। किशोर किशोरी इस अवस्था में वर्तमान के साथ ही भविष्य को लेकर सोचता है एवं व्यवसाय या सेवा की दिशा में व्यवहार करता है। तो किशोर अवस्था में आर्थिक सुरक्षा की भावना भी क्या है विद्यार्थियों, जागृत उनमें हो जाती है। अगला देखिए स्वतंत्रता का भाव, किशोर किशोरियों में स्वतंत्रता का भाव रहता है विद्यार्थियों। वे किसी के अंतर्गत कार्य करना नहीं चाहते हैं, वे किसी के आदेश पर कार्य करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनमें क्या है विद्यार्थियों, उसके बाद भी उनमें आत्मसम्मान की भावना भी है, आर्थिक सुरक्षा की भावना भी है और क्या है, स्वतंत्रता का भाव भी है। इस अवस्था में किशोर किशोरी के मन में स्वतंत्र रहने का क्या है, भाव उत्पन्न हो जाता है। वे चाहते हैं कि कोई भी हम पर आदेश ना दे, कोई हमें रोक टोक ना रहे। तो स्वतंत्र रहने का क्या उनमें भाव रहता है। किस अवस्था में रहता है, स्वतंत्रता की किशोर अवस्था में रहता है स्वतंत्रता का भाव। चलिए परिपक्वता की अवस्था, इस अवस्था को और क्या बोलते हैं साथियों, परिपक्वता की अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक सभी प्रकार की परिपक्वता आ जाती है। किशोर अवस्था में शारीरिक हो, मानसिक हो या हम कहें सामाजिक, सभी प्रकार की परिपक्वता हमको देखने को मिलती है। चलिए दिखावटीपन, देखिए अगली विशेषता है हमारी दिखावटीपन। किशोर अवस्था में दिखावा पसंद होता है तथा स्वयं को आकर्षक बनाए रखने का प्रयास करते हैं। देखिए किशोर अवस्था में बच्चों को क्या है, दिखावा पसंद होता है। किशोर अवस्था के बच्चों को क्या पसंद होता है विद्यार्थियों, दिखावा पसंद होता है एवं वह हमेशा स्वयं को आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा ही व्यवहार करते हैं जिनसे क्या है कि स्वयं वो खुद आकर्षक लगे। इसलिए हम कहते हैं कि दिखावटीपन किस अवस्था में पनपता है, किशोर अवस्था में। इससे पहले बाल्यावस्था में बच्चा गंदा हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, वो उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ खिलौं से मतलब है। उसको किससे मतलब है, खिलौं से मतलब है। लेकिन दिखावटीपन किस में जाता है विद्यार्थियों, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में दिखावा पसंद होता है तथा स्वयं को आकर्षक बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बालक बालिकाएं स्वयं को आकर्षक बनाए रखने का क्या है विद्यार्थियों, प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए सेवा भाव, किशोर अवस्था में सेवा भाव जागृत हो जाता है बच्चों के मन में। किशोर अवस्था के लोग सदैव सामाजिक स्तर पर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, सामाजिक सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो,
हमेशा आप देखना, अभी मैंने आपको बताया है कि 11 वर्ष से या 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे ही हमें कार्य करते उसमें मिलेंगे। इसका कारण क्या है कि उनमें सेवा भाव जागृत हो जाता है। किशोर अवस्था के बच्चों में क्या जागृत हो जाता है विद्यार्थियों? सेवा भाव जागृत हो जाता है। अगला देखिए वीर पूजा। वीर पूजा क्या होता है विद्यार्थियों? वीर पूजा इस अवस्था में किशोर किशोरी किसी न किसी को अपना आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हैं, वह उसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व या व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है विद्यार्थियों? इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो किशोर किशोरी होते हैं, वो किसी न किसी एक व्यक्ति को अपना मॉडल मानना प्रारंभ कर देते हैं, या हम ये कहें कि एक आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हैं। वो जैसा व्यवहार करता है वैसे व्यवहार वो प्रदर्शित करते हैं, या हम ये कहेंगे उनका अनुसरण करते हैं विद्यार्थियों। तो ये क्या कहलाता है? वीर पूजा कहलाता है। किशोर अवस्था के लोग, किशोर अवस्था के बच्चे या किशोर किशोरी किसी न किसी को अपना आदर्श मान के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वीर पूजा बोलते हैं। देखिए जैसे सलमान खान यदि हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं तो किशोर किशोरी किसी को सलमान खान पसंद होगा, तो हम सामान्यतः देखते हैं कि उसके हाथ में क्या मिलेगा? हमें ब्रेसलेट जरूर मिलेगा। तो ये क्या है? ये वो सलमान खान के व्यवहार को देखकर एक अनुसरण कर रहे हैं व्यवहार का, उसको मॉडल मान रहे हैं, अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं? वीर पूजा कह सकते हैं। अगला है हमारा दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न क्या होता है विद्यार्थियों? दिवा स्वप्न ये होता है कि इस अवस्था के लोग कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं तथा सदैव कल्पना के लोक में घूमते रहते हैं। दिवा स्वप्न होता है कि इस अवस्था के लोग, किशोर अवस्था के लोग हमेशा क्या करते रहते हैं विद्यार्थियों? कल्पनाएं करते रहते हैं, यानी काल्पनिक जीवन में घूमते रहते हैं। उनका काम सिर्फ कल्पना करना रहता है। वे कार्य बहुत कम करते हैं, क्रिया बहुत कम करते हैं, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क का संचालन करते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अर्थात वे सोचते हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, या मैं इस काम को करता हूँ ये कर दूंगा। इस तरह की वे क्या है? कल्पनाएं करते रहते हैं, जबकि वे कार्य इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ किस माध्यम में जीते हैं? वे कल्पना माध्यम में जीते रहते हैं। अगली विशेषता है हमारी 10वीं, नैतिक विकास। किशोर अवस्था के बच्चों में क्या है? नैतिक विकास का पूर्णतः विकास हो जाता है। जो नैतिक आचरण है उनका पूर्णतः विकास हो जाता है। तो इस अवस्था में सदैव नैतिक आचरणों का प्रदर्शन करते रहते हैं, मतलब जहां भी जाएंगे वे अपनी नैतिकता जरूर दिखाएंगे। जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा होगा तो किशोर अवस्था के बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे, अर्थात आगे ही आगे काम करेंगे ताकि उनको आत्मसम्मान मिले, वो उनको ऐसा प्रतीत हो कि ये क्या है? किशोर हो गए, ये बालिग हो गए, या ये बड़े हो गए। तो नैतिक आचरणों का हमेशा क्या है? किशोर अवस्था के बच्चे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, नैतिक आचरण को प्रदर्शित करते हैं। अगली हमारी विशेषता क्या है? 11वीं विशेषता है कि विषम लैंगिक की ओर आकर्षण। किशोर अवस्था में विषम लैंगिक की ओर आकर्षण रहता है। देखिए एक हमने बाल्यावस्था पढ़ी थी, बाल्यावस्था में जो बच्चे थे वो समूह लैंगिक में रहते थे, समलैंगी में रहते थे। अर्थात हम ये कहें कि वो अपने जैसा लिंग है, जैसा लड़का है तो लड़के के साथ ही गुट बनाता था, गिरोह बनाता था, उसी के साथ खेलता था। लड़कियों को वो अलाउ नहीं करते थे, अर्थात विषम लिंगी की तरफ उनका क्या है? आकर्षण नहीं था। लेकिन किशोर अवस्था आते आते क्या हो जाता है? विषम लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है, यानी लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो किशोर अवस्था में होने वाले मानसिक शारीरिक परिवर्तनों के कारण वे सदैव विषम लिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। किशोर अवस्था में किस तरफ आकर्षित होने लगते हैं? विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। संवेग स्थिरता। देखिए संवेग का आपके में चैप्टर है, जो विकास है, विकास में संवेग किस तरह बालक के विकास में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको हम इस क्लास के बाद जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए संवेगों में स्थिरता। प्रारंभ में संवेग तीव्र होते हैं, अर्थात हम ये कहें शिशुअवस्था में संवेग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं एवं उग्र होते हैं। शिशुअवस्था में संवेग तीव्र होते हैं, किंतु बाद में मतलब बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था जब आती है तो ये संवेग कैसे हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। देखिए स्थिर कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे शिशुअवस्था में आपने किसी बच्चे से कहा, किसी बच्चे ने किसी ट्रैक्टर को देखा या किसी खिलौने को देखा तो वह उसको लेने के लिए बहुत तीव्र कोशिश करता है, वह रोने लगेगा, वह जमीन पर लेट जाएगा, बहुत तीव्र उसमें संवेग पैदा होता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए। लेकिन आपने उस वस्तु की जगह उसको कोई और खिलौना दे दिया तो उसका संवेग रुक जाएगा। तो मतलब उसमें क्या हुआ? तीव्र संवेग तो पैदा हुए लेकिन क्या है? संवेग रुक गए। जबकि किशोर अवस्था में क्या है? संवेगों में स्थिरता आ जाती है। किसी भी विषय वस्तु के लिए बच्चे रोते नहीं है, किसी भी विषय वस्तु के लिए बच्चे क्या है? जिद नहीं करते हैं। उनमें नैतिक आचरणों के साथ संवेगों का विकास भी हो जाता है। तो संवेगों में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। सेवा भाव। किशोर अवस्था के बच्चे सेवा भावी होते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं।
हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी हमारे प्रति गलत ना सोचे, आत्मसम्मान की भावना रखते हैं, तो उनमें क्या है, सेवा भाव पनपने लगता है। इस अवस्था में समय समय पर सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं। समय समय पर जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो किसमें, सामाजिक कार्यों में समर्थन करते हैं। विरोधी भाव, किशोरावस्था में देखिए विरोधी भाव भी रहता है। किशोरावस्था के लोग किसी न किसी के बहकावे में आ जाते हैं। किशोरावस्था के बच्चे जो है किसी न किसी व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं और बिना किसी मतलब की वे विरोध करने लगते हैं। उनको पूरी बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि क्या बात है, क्या कंसेप्ट है। बिना किसी कारण ही वो किसी न किसी पर विरोध करने लगते हैं, किसी न किसी विषय वस्तु का विरोध करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए, ये हमने विशेषताएं पढ़ी किसकी, किशोरावस्था की। किशोरावस्था की पहली विशेषताएं हमने पढ़ी। पहली विशेषता की जाती, किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना रहती है। किशोरावस्था में क्या रहती है विद्यार्थियों, आत्मसम्मान की भावना, यानी अपनी खुद के सम्मान के लिए बच्चे व्यवहार करते हैं। आत्म सुरक्षा की भावना रहती है, खुद की सेफ्टी के लिए बच्चे सोचते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि आर्थिक सुरक्षा की भावना उनमें पनपने लगती है, अर्थात पैसा कमाने, व्यवसाय करने के बारे में वो सोचने लगते हैं। स्वतंत्रता का भाव जागृत हो जाता है। वे सोचते हैं कि हम किसी के अंतर्गत कार्य न करें या कोई हम पर ऑर्डर न करे, कोई आदेश न चलाए। तो स्वतंत्रता का भाव भी किशोरावस्था में उत्पन्न होने लगता है। ये परिपक्वता की अवस्था है, ये भी हमने विशेषता इसकी देखी। किशोरावस्था के बच्चे दिखावटीपन ज़्यादा करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, तो दिखावटीपन किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा सेवा भाव, सेवा भाव भी क्या है, किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलता है। वीर पूजा किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलता है। दिवा स्वप्न किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलता है। वीर पूजा किसी को मॉडल बना लेते हैं, किसी कोई एक्टर हो, कोई अभिनेत्री हो, कोई अभिनेता हो, या हम कहें कोई राजनेता हो, कोई भी हो, उसको क्या बना लेंगे, वो एक मॉडल बना लेंगे, उसकी तरह व्यवहार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, उसके व्यवहार का आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो वीर पूजा करने लगते हैं। दिवा स्वप्न हमेशा काल्पनिक जीवन में जीते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। नैतिक नैतिक जो आचरण है उनका विकास हो जाता है किशोरावस्था में। इसके अलावा विषम लिंगी की ओर आकर्षण किशोरावस्था में हमको देखने को मिलता है, जबकि बाल्यावस्था में आपसे पूछे तो समलैंगिक की ओर आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, और संवेग में स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं साथियों, स्थिर हो जाती है। सेवा भाव देखने को मिलता है हमको, और विरोधी भाव भी किशोरावस्था में देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी किशोरावस्था की विशेषताएं।